अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, इमरान ख़ान साहब की जो उनका कहना चाहिए अपने लिहाज से एक बहुत ही जिस जगह पर वो बहुत कंट्रोल था अपने आप पर, कंट्रोल से मुराद अपने आप से मुराद ये है कि उनको अपने इस बात पर बहुत पुरुमीद थे कि उनके सहूलतकार उनको हर लिहाज से महफूज रखेंगे, और रखा भी। आज से 6 महीने 8 महीने पहले जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए था या हो रहा था, वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ इमरान ख़ान के सहूलतकारों की बुनियाद पर नहीं हो सका। जब इमरान ख़ान अदम एतमाद की तहरीक के बाद बाहर आए थे तो वो बहुत अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक तरफ उनके साथ उनके सोशल मीडिया में जो एक तासुर था कि इमरान ख़ान के साथ आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है, और फिर उनके जो एडवाइज़र थे, जो लोग उनके साथ इर्द गिर्द थे, वो इमरान ख़ान को यही यकीन दिलाते थे कि सर आपके साथ 80% आवाम है, आप रेड लाइन है, आपको कोई टच नहीं कर सकता, आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता, आपको कोई छू नहीं सकता, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। उनमें शेख रशीद, फवाद चौधरी और जो शहबाज गिल और दूसरे और सियासतदान लोग जो हैं वो मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में यही बातें आती थी। वो बाहर मीडिया में भी कहते थे इमरान ख़ान को हाथ लगाया तो मुल्क ऐसी की तैसी हो जाएगी। इवन परवेज़ खटक साहब भी ऐसी ही स्टेटमेंट देते हैं, असद उमर साहब भी यही स्टेटमेंट देते थे। हालांकि ये बड़े सुलझे हुए सियासतदान कहलाते हैं, ख़ास तौर पे परवेज़ खटक के हवाले से। और आज देख लीजिए, वही परवेज़ खटक अब इमरान ख़ान पे तमाम बुराइयों का सेहरा इमरान ख़ान के ऊपर पहना रहे हैं। असद उमर तमाम बुराइयों का सेहरा इमरान ख़ान पर पहना रहे हैं, मुसलसल पहना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने भी इमरान ख़ान साहब को ये तासुर देने की कोशिश की, और फिर जाहिर है जब जलसे होते थे तो नाच गाना ये तफरी, इसमें इमरान ख़ान की 20-25 हज़ार का जलसा अगर 40 हज़ार भी ले लें, जो एक हुआ था हॉकी क्लब में लाहौर में, वो बिल्कुल इसमें ग्राउंड रियलिटीज़ यही है कि वो पूरा पैक था और ज़मीन में भी लोग थे, तो उनकी पूरी कैपेसिटी 40 हज़ार बनती है। तो चलें 40-45 कर लें, 50 कर लें, तो 50 हज़ार का एक मजमा हुआ। इससे 25 हज़ार भी किया, 40 भी किया। वो फ्लॉप हुआ था जब आपके करारदाद पाकिस्तान मिंटो पार्क जो था, करारदाद पाकिस्तान पार्क जो था, उस पर उस वक्त नहीं आए, जिस पर लाहौरियों को बहुत बुरा भला कहा गया, ख़ुद इमरान ख़ान ने, और फिर इमरान ख़ान ने पेशावर के लोगों को, क्योंकि जब इमरान ख़ान का जलसा होता था तो सबसे ज़्यादा कुमक जो है वो KPK से आती थी। डेरा इस्माइल ख़ान, डेरा गाज़ी ख़ान, डेरा इस्माइल ख़ान मेन जो है ना, वहाँ से आती थी न्याजियों की, KPK की बहुत बड़ी कुमक आती थी हर जलसे में। इसलिए आप देखेंगे कि इमरान ख़ान साहब जहाँ जहाँ उन्होंने जैसे पना लिया जाए, वो आपके बनी गाला था, अगर आप बनी गाला की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर हर 2 कदम के फासले पर जो लोग नज़र आएंगे वो सब पश्तून नज़र आते। पंजाब के लोग बहुत कम थे, महाजिर उर्दू स्पीकिंग ये तो बहुत ही कम थे। इसी तरह आप लाहौर में आ जाइए, जो आपके पार्क था ज़मान पार्क, उसमें भी इमरान ख़ान के ज़मा पार्क के इर्द गिर्द जो सबसे बड़ी तादाद थी वो पश्तून की थी। और फिर आपने देखा कि जब इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से सिलसिला हुआ तो बस भर भर के KPK से। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान ख़ान साहब को की जो कुमक थी वो मेन KPK थी, लेकिन जो भी थी वो सिर्फ जलसे और जुलूस तक ही। और पहली दफ़ा भी इसमें ज़मा पार्क में भी लोग जो थे वो तो हुकूमत और रियासत ने अपनी ताकत नहीं दिखाई, वरना शायद ये 4, 5, 7, 8, 9 हज़ार अफराद जो है ना वो बहुत पहले ही, आपने देखा था जब पहली दफ़ा रियासत ने एक्शन लिया, ताकत का इस्तेमाल किया, तो वहाँ से ज़मा पार्क से सब फ़रार हो गए थे, सब भाग गए पिछली गली से।
तो इमरान खान को ये जोम दिया गया था, इमरान खान के दिमाग में डाला गया था। इमरान खान खुद भी ये समझ रहे थे। सोशल मीडिया में जिस तरीके से इनका कंट्रोल था, एक छोटी सी खबर ब्लास्ट हो जाती थी और इतना तासुर आता था कि जैसे इमरान, और फिर बैरूनी दुनिया भी इनके लोग जो थे पीटीआई के, वो मुनज़्ज़म तरीके से इमरान खान की हिमायत में और इस्टेब्लिशमेंट या मुखालफिन की ख़िलाफ़ भरपूर मुहिम चला रहे थे। उसमें कहा यह जाता है कि कादियानियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप इस सिलसिले में अमेरिका, यूरोप और यूके में काम कर रहा था, और जब भी इमरान खान की हिमायत में कोई प्रोटेस्ट होता था वो मुनज़्ज़म तरीके से आते थे, और जब भी पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाई जाती थी वो भी बहुत मुनज़्ज़म तरीके से आते थे। ये बात कही जा रही है और बहुत अहम तरीन, अब तो ख़ुद पीटीआई के अहम तरीन सीनियर लीडर भी यही कह रहे हैं, आप जो सुन लीजिए ये कहते हैं। तो इमरान खान का ये ख्याल था कि जनाब बहुत बड़ी तादाद में लोग उनके साथ हैं, तो चुनांचे वो आउट ऑफ कंट्रोल थे, और इस कंट्रोल में आकर वो जो चाह रहे थे कर रहे थे। लेकिन वक्त के साथ साथ लम्हे लम्हा सिलसिला चलता रहा। जब लॉन्ग मार्च की कॉल आई, जब जेल भरो तहरीक आई, जब गोली चली इनको और उस वक्त बुलाया गया कि आइए अपने रेड लाइन को बचाइए, रेड लाइन को महफूज कीजिए, तो इस तरीके से जो लोग निकले वो बहुत महदूद 7,000, 5,000, 8,000 से ज़्यादा अफराद ने। फिर पिंडी में जो अटैक करना था इनको जो सबसे बड़ी सहूलतकारी मिल रही थी उस ज़माने में वो आर्मी के एक अफसर की थी जो बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच थे और बहुत भरपूर सपोर्ट दे रहे थे। और दूसरा जो अदलिया है उसके अहम तरीन चंद जजेस इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी ऑडियोज़ वीडियोज़ भी आ गई, सबूत भी आ गया। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को अदम एतमाद के बाद भी वो समझ रहे थे ये अवाम मेरे साथ है, लाखों लोग मेरे साथ हैं, 80% लोग मेरे साथ हैं, इधर जुडिशरी के अहम तरीन लोग मेरे साथ हैं, इधर फ़ौज में भी लोग मेरे साथ हैं, और चंद रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी अपनी फैमिली के साथ खड़े हो गए थे। तो इमरान खान के सामने जो पिक्चर थी वो ये थी कि वो बहुत ताकतवर अवामी लीडर हैं और उनको कोई छू नहीं सकता। फिर वक्त के साथ साथ देखने को आया कि सब चीज़ टूटता गया, गिरता गया। उनकी ये जो एक बहुत बड़ा वो कहते हैं ना उन्होंने बनाया हुआ था महल, वो टूट गया, सपनों का महल। तो वक्त ने साबित किया कि इमरान खान के हाथ में तो कुछ नहीं है, उनकी अपनी जमात नहीं है, अपनी पार्टी नहीं है। देखा अपने ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए क्योंकि तंजीम नहीं थी। तो अब उनको ये इस बात का आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल आया, अब जुडिशरी में भी उनको ये महसूस हो रहा है कि जी उनसे रास्ता बदला जा रहा है। फ़ौज में चंद थे वो भी बदला गया है, जो लोग थे 9 मई के बाद बहुत बड़ा चेंजिंग आई। 9 मई के बाद इमरान खान को जहाँ जहाँ से मदद मिलती थी उन लोगों ने अपनी कमर खींची। क्यों? क्योंकि इस सिलसिले में कोर फॉर्मेशन जो मीटिंग हुई, स्पेशल मीटिंग हुई थी कोर कमांडर्स की फॉर्मेशन, उसका एक वाज़े ऐलान आ गया था कि किसी को नहीं छोड़ेंगे जिसने 9 मई का वाक़या किया है, चाहे वो मास्टरमाइंड हो, चाहे वो सहूलतकार हो, चाहे वो करने वाला हो, चाहे उकसाने वाला हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। और फ़ौजी अदालत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अदालत फ़ौजी ही सज़ा देगी, कोई रोक नहीं सकता। बहुत वाज़े इशारा था उन जजेस को जो कह रहे थे कि हमारे सामने लेकर आए ये केस फ़ौजी अदालत वाला तो हम 1 मिनट में उड़ा के रख देंगे, फिर हम देखते हैं कैसे फ़ौजी अदालत में जाते हैं। लेकिन जब वाज़े तौर पर ISPR का स्टेटमेंट आया और इस सिलसिले में आर्मी चीफ और पूरी कोर ने एक ज़ोरदार स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ये सहूलतकार पीछे हटने लगे क्योंकि इनको अपनी पकड़ नज़र आने लगी। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने अगर इस मुल्क की तबाही में अहम किरदार अदा किया है तो उससे बड़े ज़िम्मेदार ये सहूलतकार हैं जिन्होंने इमरान खान को ऊपर से प्रोटेक्ट किया उसके हर गलत काम में। अब इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें हट रही हैं। पहले भी वो कई दफ़ा कोशिश कर चुके हैं आर्मी चीफ से रब्ता करने की, लेकिन वहाँ से एब्सोल्युटली नॉट है। बरमला कह चुके हैं कि जी मैं तो रब्ता करना चाहता हूँ, अब तो सदर का भी फ़ोन नहीं उठाते एक सिपाही।
तो इमरान खान साहब कल तक कहते थे कि मैं किसी जनरल का फ़ोन नहीं उठाता, आज वो कहते हैं कि मेरा फ़ोन एक सिपाही नहीं उठाता। ये वक्त वक्त की बात है। तो आज भी मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान अपने चंद रिसोर्सेज के ज़रिए, डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, चंद रिसोर्सेज के ज़रिए आर्मी चीफ से मुसलसल राब्ते में कि हमें माफ़ी दी जाए और हमें मतलब उनका ये स्टेटमेंट भी हमारे सामने है। अब किस कदर मुस्तनद है ये तो वक्त बताएगा, या तो ये तरदीद कर दें। बज़ाहिर तो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि बज़ाहिर उनको और कोई ऑप्शन है, ना बाहर जाने दिया जा रहा है, ना उनकी माफ़ी हो रही है, ना सियासत को छोड़ने दिया जा रहा है, ना उनकी कोई मुलाकात हो रही है। कोई ऑप्शन उनका नहीं है सिवाय इसके कि मुकदमात को फेस करो और जेल जाओ। जब एक शख्स को ये महसूस हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर तो पब्लिक में आके ये कहेगा ना कि मैं तो जेल जाने को तैयार हूँ। अगर आज आप ओपन ऑप्शन हुकूमत की तरफ से या आपके फ़ौज की तरफ से ये आ जाए कि जी इमरान खान साहब अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। आप देखिएगा ये यू टर्न लेंगे और कहेंगे मैं किसी सूरत में जेल नहीं जाना चाहता, क्योंकि जेल जाने के लिए ना वो तैयार है, ना उनकी बेगम तैयार है, और दोनों किसी न किसी तरीके से अपने आप को महफूज करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अदालतों में मौजूद अभी भी लोग जो हैं कि जब इनका कोई केस ट्रायल पे जाता है, इलेक्शन कमीशन में हो या सेशन कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, दहशतगर्दी की कोर्ट में हो, तो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में से कहीं ना कहीं कोई जज इनको बुला लेता है, जिसकी बुनियाद पर ये कह देते हैं कि जनाब क्योंकि हमें उस कोर्ट ने बुला लिया इसलिए हम आपके पास हाजिर नहीं हो सके। तो एक नेटवर्क अभी भी चल रहा है, और ये नेटवर्क जाहिर है वकीलों के ज़रिए ही होगा। ये इसमें चंद वकील हैं, आपको पता है माजी में चीज़ें भी सामने आई हैं, किस तरह वकीलों ने जजेस के साथ डीलिंग और इमरान खान के साथ जो कोऑर्डिनेशन थी वो सब ऑडियो लीक से सारी सामने आ गई। तो अभी भी चंद वकीलों के ज़रिए कि इमरान खान साहब को अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहकर रद्द किया कि जनाब आपका तोशाखाना का केस आप जाएँ ट्रायल कोर्ट सुनेगा, अपने तरफ से उन्होंने उठा के फेंक दिया। तो जो स्टे उन्होंने दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तकरीबन 1.5-2 महीना स्टे दिया, उनको इंजॉय किया इमरान खान ने। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी ये स्टे नहीं है, अब आप ट्रायल कोर्ट जाएं, ट्रायल कोर्ट फैसला करेगा, और 7 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट को कहा कि इसका फैसला करें। तो ये हुआ तो फ़ौरन ही उनको लाहौर हाई कोर्ट बुला लिया गया। आज के दिन उनकी चार्जशीट होनी थी, लेकिन उन्हें लाहौर हाई कोर्ट बुला लिया गया, और लाहौर हाई कोर्ट में ये चले गए क्योंकि वहाँ माजरत के साथ कुछ इनके लिए हालात हैं। मैंने कहा ना कि ये एक लिंक अभी भी चल रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतकारी मिल रही है अभी भी। तो इस सूरत हाल में आपके यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे वकील के ज़रिए कहला दिया कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में जाना था इसलिए नीचे जो ये दूसरी अदालत है तोशाखाना के, इसमें वो हाजिर नहीं हो सकते। पर फिर भी कब तक भागेंगे, ये भी तो देखना है कब तक वो रिलीफ देंगे, क्योंकि आखिरी रिलीफ तो 17 सितंबर है जब चीफ जस्टिस अता बंदयाल साहब इस सुप्रीम कोर्ट से रुखसत होंगे। तो पूरी सुप्रीम कोर्ट चेंज होगी, ये मेरा ईमान है। मेरे साथ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, अवामी लोग, स्टेक होल्डर, बिजनेसमैन, आम पाकिस्तानी ये कहता है कि जस्टिस बंदयाल के जाने के बाद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद पूरी सुप्रीम कोर्ट चेंज होगी और नए तरीके से इंसाफ और क़ानून का ये जो इदारा है ये अपनी एतमाद को बहाल करेगा। और चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के ज़ेर निगरानी वो जजेस जिन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ था वो टूट जाएगा, और फिर अच्छे और बेहतरीन फ़ैसले सामने आएंगे, जिससे न सिर्फ इन अदालतों की अहमियत बढ़ेगी, इसका एतमाद बढ़ेगा, बल्कि जो इस पोस्ट पे बैठे हुए हैं उसका भी अवाम में एतमाद बहाल होगा। तो लोग बेदर्दी से कहूँगा मैं कि लोग बड़ी बेचैनी से कह लें इंतज़ार कर रहे हैं, पूछते हैं कि भाई सितंबर आ गया क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि जस्ट ये जस्टिस अता बंदयाल और उनका नेटवर्क जो है उसका ख़ात्मा हो और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आएँ और सुप्रीम कोर्ट में जो मेरिट पे जजेस हैं वो रहें, बाकी मेरिट पे जजेस को लाया जाए और जो जूनियर जजेस हैं उनको अपनी अपनी जगह भेज दिया जाए, और फिर अदालत
को जो कि तहस नहस हो चुकी है और अपने फ़ैसलों में इस तरह का अमल किया है कि इस आवाम के नज़र में इन अदालतों का कोई अहमियत नहीं है। आप सज़ा दे दें, आप कत्ल कर दें, आप मार दें, लेकिन अवाम का एतमाद नहीं है। उसी वक्त बहाल होगा जब से काजी फायज़ ईसा साहब आएंगे, उनसे उम्मीद है। तो जैसे ही वो आएंगे तो यहाँ पर ये जो सहूलतकारी वगैरह ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो इमरान खान साहब का कोई अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए वो अंडरग्राउंड पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको निकाल दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। सज़ा उन्हें पता है, वो कह चुके हैं। अब उनके पास रास्ता नहीं है तो वो कहते हैं कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उस ऑप्शन को मुसलसल टकरा रहे हैं, जो फ़ौजी ऑप्शन है, कि किसी तरह से आर्मी चीफ या जो अहम तरीन जनरल्स हैं वो राज़ी हो जाएं और इनको थोड़ा सा टाइम दे दें और इनकी बात सुन लें और इनको माफ़ी दे दें, ताकि ये फिर या तो सियासत छोड़ दें या मुल्क से बाहर चले जाएं। तो दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।